हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना शैम्पू का बेस रेडी किया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हुए हैं जिनसे चाहे वो कर्ली बाल हो या फिर स्ट्रेट बाल हो, चाहे फिर आपने स्मूथनिंग कराई हो, आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरा शैम्पू जो है वो हर्बल बेस्ड है, हर्ब से बना हुआ है, वो किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं करता है आपको। ये मैं अब अपना जो डिकॉक्शन है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अपने शैम्पू के जो बेस में। ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है ये अभी ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ GHPC। ये बाल को क्या करेगा, सिलिकॉन जैसा टच देगा, बालों को सिल्की करेगा, उसके ऊपर बालों के ऊपर एक लेयर बनाएगा जिससे बाल जो होंगे एक तो फ्रिज फ्री होंगे और बालों में अच्छी जान आएगी। ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कॉफी। कॉफी क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, बालों की स्कैल्प हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है कॉफी, और बालों में अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसके अंदर कॉफी डाली हुई है, मैं इसको कॉफी डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लगभग इसके अंदर 4 ग्राम्स कॉफी के डाले हैं। ये मैं डाल रही हूँ डीपेंथेनॉल, ठीक है। ये है हमारा विटामिन B5। ये है ये मैं डाल रही हूँ सिल्क प्रोटीन और साथ में है इसमें पी प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्रोटीन है, 2 टाइप के प्रोटीन है जो दोनों ही हेयर हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। प्रोटीन से बाल शाइनी होता है, ठीक है, और इससे बाल हेल्दी होगा, शाइनी होगा, स्ट्रेंथन होगा। बाल जो इनके बीच से बाल टूट जाते हैं, ठीक है, वो इम्प्रूव होगा, और जो ग्रोथ है वो भी अच्छी आएगी और बहुत लश्रस होगी, बहुत ज़्यादा लश्री हेयर हो जाएंगे इससे। इसके बाद मैं डालूंगी एक बार केराटिन प्रोटीन। केराटिन भी डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि हम सब बाहर मार्केट में जाते हैं केराटिन करवाने के लिए। अगर हम केराटिन अपने होम बेस्ड शैम्पू में ही हम केराटिन अगर इस्तेमाल कर पाएं तो कितना अच्छा होगा। तो हर्बल शैम्पू है, साथ में हमें केराटिन हमने उसमें यूज कर रहे हैं, प्रोटीन यूज कर रहे हैं, पी प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन है, ये है केराटिन। तो अगर हम ये सारी चीजें उस अपने डिकॉक्शन जो बनाया हुआ है, हमें रीठा, आंवला, शिकाकाई, रोजमेरी, गुड़हल, हिब्बा और हमारा एलोवेरा, भृंगराज, ब्रह्मी, जटामांसी, बहुत सी अलसी, बहुत सारी चीजें डालती हूँ मैं शैम्पू के डिकॉक्शन बनाने के लिए। और ये उसके साथ साथ मैं उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग बाग मार्केट में जाते हैं सेम वही चीज, उसका सेम वो बेनिफिट लेने के लिए कि हमको मार्केट वाली
प्रोफेशनल जो शैम्पू होते हैं उनमें एकदम जो शाइन मिलती है और जो लस्ट्रसनेस होती है, स्मूदीनेस जो होता है, लोग बाग इसी चीज़ को लेकर केराटिन कराते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं। इवन आप ये वाला जो शैम्पू है इसको यूज़ करेंगे, इसके बाद में आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम 100% श्योर कि आप एक बार इस शैम्पू को यूज़ करेंगे तो आपको ना कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई हेयर स्पा कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इस शैम्पू को लेकर रेगुलर हैं। जैसा मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको कभी भी ना तो कंडीशनर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना आपको मार्केट में जाके महंगे 2000 रुपए वाला हेयर स्पा कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ये डाल रही हूँ मैं पेप्टाइड्स। आपको मेरे इस शैम्पू में कौन सी चीज़ है जो मार्केट वाले शैम्पू में मिलती है, इवन बहुत कुछ अच्छी, जैसे बेयर एंड इंटिम के शैम्पू होता है, एक शैम्पू है मॉक्सी करके, और जितने भी आपको महंगे शैम्पू मिलेंगे बहुत ही अच्छे ग्रेड के शैम्पू जो होंगे, टॉप ग्रेड के प्रोफेशनल शैम्पू जो आपको बेनिफिट्स उस शैम्पू में मिल रहे हैं ना, सारे उस शैम्पू में मिलेंगे जो कि टोटली हर्ब्स बेस्ड है, उसमें प्रॉपर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको दे रही हूँ जो हर्ब्स भी हैं, हर्ब की गुडनेस भी मिलेगी आपको, और साथ में प्रोटीन, केराटिन, पेप्टाइड्स, सारी गुडनेस आपको मेरे शैम्पू में मिलेगी। ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ ये है ऐसा सब्सटेंस, जादुई का मतलब कहने का है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे बहुत सी जगह हार्ड वाटर की प्रॉब्लम होती है, तो जो रिजल्ट मीठे पानी से नहीं आ पाता है ना, मीठे पानी से आता है बालों में। बहुत से लोग देखा होगा जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उन लोगों के यहाँ वाटर का जो TDS है वो 3000-2000 के करीब होता है। ठीक है, तो वो बालों के लिए क्या करना पड़ता है, उनको स्पेशली उनको पानी मंगाना पड़ता है केवल हेयर वॉश के लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स किया है जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर, जो जिनके यहाँ भी हार्ड वाटर आता है उनके बालों को भी ये बहुत सॉफ्ट कर देगा, चाहे वो मतलब हार्ड वाटर से भी धो लें, उनको मीठे पानी की भी जरूरत नहीं है, बट इफेक्ट वैसा ही आएगा जैसा कि लोग मीठे पानी से बाल धोने के बाद में सिल्की सॉफ्टनेस आती है, सेम वो चीज इससे भी आ जाती है। जिन लोगों को इस चीज का नाम पता करना है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए हार्ड वाटर। ये मैं ऐड कर रही हूँ सिल्की। इससे क्या होता है, जो कर्लीनेस होता है ना वो आता है शैम्पू में, और शाइन आता है। एक आपने देखा होगा व्हाइट कलर के शैम्पूज होते हैं जो उनमें कर्लीनेस जो होता है वो आता है, इससे कलर अच्छा हो जाता है शैम्पू का। अब हम मेजर करते हैं ऑयल्स को। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं बादाम ऑयल। ठीक है, बालों को शैम्पू कर रहे हैं, लेकिन शैम्पू के साथ साथ नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। तो मैं तो डालती हूँ अपने शैम्पू में जो रिक्वायर्ड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आई प्रेफर टू, ये मैंने डाला है आर्गन ऑयल, दिख रहा होगा। और मैं आपको इसका टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। ये है जोहोबा ऑयल। ठीक है, ऑयल भी हो गया, और उसके बाद मैं डालूंगी विटामिन ई।
गजब लग रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। हालांकि हमारा मैंने खूब सारा रोजमेरी जो मैं डिकॉक्शन बनाती हूँ उसमें बहुत सारा रोजमेरी डालती हूँ। मैं आपको इसको ढक के रखूंगी और सुबह मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इसका फाइनल कलर पता चल जाएगा, इसका टेक्सचर पता चल जाएगा कि किस तरीके का टेक्सचर हो गया है इसका हमारा। आपको वो समझ में आ जाएगा कि अभी शैम्पू का फाइनल लुक क्या है। और इसके बाद में हम इसको इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालकर और फिर हम इसको बॉटल्स में फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए